नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं लेके आया हूँ एक नए इंसान से आप लोगों को मिलवाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी महिला से जो गृहिणी थी और अब यूट्यूबर है। तो आज उनसे मुलाकात करेंगे हम लोग अपने डिजिटल कहानी चैनल पे और कुछ उनके जीवन के बारे में जानेंगे, कुछ उनसे प्रश्न करेंगे, उनके जवाब लेंगे। तो मिलते हैं साबिया खान जी से। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को मिलवाने आए एक नए मेहमान से जिसका नाम है साबिया खान। साबिया खान की एक अच्छी कहानी है, एक गृहिणी से यूट्यूबर बनने की कहानी। एक साधारण महिला जब काम करने के लिए सोच लेती है, कुछ ठान लेती है कि अपने जीवन में करना है तो उसको करके दिखाती है। तो आइए मिलते हैं साबिया खान जी से और उन्हीं के जवान से जानते हैं उनके बारे में। तो नमस्कार साबिया जी, आपका स्वागत है डिजिटल कहानी चैनल पे। कुछ हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में। जी सर, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने अपनी डिजिटल कहानी में मुझे बुलाया सर। मेरा इंटरव्यू के लिए आपने बात करी, थैंक यू सर। सर मेरा नाम है साबिया खान जी। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में हूँ, मतलब वहाँ हुई हूँ, मैं वहीं रहने वाली हूँ। मेरी शादी यहाँ बैतूल में हुई, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। तो मेरी पढ़ाई पूरी भोपाल में ही हुई, वहीं मेरी सारी पढ़ाई हुई। मेरे परिवार वाले सारे लोग सब वहीं रहते हैं सर। तो यानी आपका मायका भोपाल में? जी सर, मेरा मायका भोपाल में है और ससुराल बैतूल में है। अच्छा, बैतूल से 8-10 किलोमीटर आगे है। अच्छा, बैतूल भोपाल के पास ही है? नहीं सर, 200 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी सर। मैं एक्चुअली उत्तर प्रदेश का हूँ तो मुझे उस एरिया की जानकारी थी। जी जी सर, दूर है, काफी दूर है, लेकिन एमपी में ही है। जी जी सर। तो सर पढ़ाई सारी भोपाल में ही हुई, वहीं कॉलेज स्कूल सारी चीजें करी, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है। तो मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, रिटायर हो गए। अब 3 भाई बहन थे हम लोग, 2 बहन हैं और 1 भाई है मेरे। वहीं पर रहे हम लोग, सारी चीजें वहीं रह रहे हैं अभी सर। शादी मेरे यहाँ हुई तो मैं यहाँ हूँ सर। पढ़ाई कर ली, सारी चीजें हो गई सर। लास्ट टाइम 5 साल पहले ही मैंने बीएड करा, बाकी तो 2012 में बीएड किया कर रखा है। जी सर। और 2012 में मैंने पीजीडीएसए करा था। और अभी फिलहाल उसके बाद तो ऐसा कुछ मतलब कुछ ना कुछ करती रहती हूँ एक्टिविटीज। बाकी कुछ में सक्सेसफुल होती भी हूँ, कुछ में नहीं भी होती, फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ती हूँ, करती रहती हूँ सर। ये बहुत अच्छी बात है। इंसान की सबसे बड़ी चीज है कि अगर वो कोशिश करता रहेगा तभी सफल होगा। बहुत अच्छी बात बताई। जी सर। अभी लॉकडाउन से पहले भी मतलब मैं चाहती हूँ कुछ ना कुछ करती रहूँ, ऐसे फ्री ना रहूँ। लॉकडाउन से पहले भी मैंने एक शॉप खोली थी कपड़ों की, लेडीज गारमेंट्स की सारी चीजें, लेकिन वो लॉकडाउन लग गया सर तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो वो क्लोज कर दी हमने। फिर घर में ही रहे, बस कुछ ना कुछ करते रहे। एक दिन अचानक सर का इंटरव्यू देखा मैंने यूट्यूब पर, संदीप सर का, जो हमारे संदीप जी सर, जो हमारे गुरु हैं। तो उनका इंटरव्यू देखा तो काफी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उनकी फौरन वेबिनार में चली गई, सुनी थी कोर्स मैंने उनका देखा, मुझे काफी इम्प्रेस हुई उससे मैं। और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो सर को सिखा रहे हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इस माध्यम से मैं इस फील्ड में आई। तब सोचे तो बहुत थे सर, लेकिन कभी कुछ ऐसा करा नहीं था। लेकिन वो सर से सीखते सीखते काफ़ी वो हुआ, सर से ये सारी चीज़ें देखी वीडियो तो वेबिनार में, और उनकी हैकाथॉन की क्लास में अटेंड करी तो काफ़ी उससे इम्प्रेस हुए और काफ़ी मोटिवेट हुए सर। तो बहुत अच्छा लगा सर, तो उसकी वजह से आगे अपनी लाइफ में थोड़ी बढ़ी। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कहते हैं आप संदीप सर जो मेरे भी गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं, और डिजिटल मार्केटिंग से अच्छी सिखाते हैं और हम लोग उनसे सीखते हैं। तो आज देखिए मैं अपना खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले आया हूँ मैं। तो साबिया जी, आप मुझ तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में बताइए। सर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना है संदीप सर से, आप भी
डिजिटल रचयिता बने हैं सर। तो आपका इंटरव्यू देखा मैंने सर, जो संजीव सर के साथ था, तो मुझे आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा लगा। आप भी सिखा रहे हैं, तो मैंने इसलिए मैं आपसे कनेक्ट हुई कि मतलब सर से तो सीख ही रहे हैं, लेकिन एक मतलब काफ़ी आपसे भी सीखने लगे सर, इसलिए ताकि सर के पास तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर, तो थोड़ा सर से भी सीख रहे हैं सर, और आपसे भी, इसलिए हम आपसे जुड़े कि आपसे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि आप तो रचयिता बन चुके हैं सर, सारी चीज़ें कर चुके हैं, इस वजह से हम आपसे जुड़े सर। मैं हाँ, देखिए डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई भी काम अगर आप सीख रहे हैं, कोई भी काम अगर सीख रहे हैं तो उसको लगन से करिए, तो आपको एक न एक उपलब्धि प्राप्त होती है। जैसे मैं डिजिटल रचयिता बना, तो कई ऐसे मेरे पास स्टूडेंट हैं जो कहते हैं पर्सनल गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, तो उन्हीं के लिए मैंने ये कहते हैं प्लेटफॉर्म बनाया कि ताकि उनको पर्सनल गाइडेंस दे सकूं, लाइव क्लासेस में चलाता हूँ, तो ये होता है। तो मैम, आपने यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है साबिया किचन। जी सर। और ये यूट्यूब चैनल बनाया आपको कितने दिन हो गए? सर यूट्यूब चैनल सर मैंने है ना 2015 या 16 में यूट्यूब चैनल पे अपना एक मतलब चैनल बनाया था नाम से, बस ऐसे नॉर्मल बनाया था सर, लेकिन अभी कुछ ये 5-6 महीने हुए हैं सर, जिससे साबिया का किचन नाम चालू करा है मैंने। ये जब डिजिटल मार्केटिंग सीखी, डिजिटल आज़ादी का कोर्स जब से कराए, जब से सर ने सिखाया, जब से फिर कोर्स बनाया और मतलब चैनल बनाया अपना, और जब से उससे कनेक्ट हुए, तो मेरा निश मैंने यही सोचा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था सर, लेकिन फिर मुझे यही समझ में आया कि किचन का ऐसी चीज़ है कि सारी चीज़ें इससे जुड़ी रहती हैं सर, और दिन भर तो खाने पीने बनते ही रहती हैं सर, तो इसलिए फिर मैंने अपना निश ये चुना, तो मैंने साबिया का किचन का चैनल बनाया यूट्यूब पर। ये तो है ही, खाना तो हर घर में बनता है, और एक टाइम में 2 टाइम 3 टाइम बनता है, और खाते हैं तो खाना और अच्छा खाना और टेस्टी खाना आजकल कहते हैं लोग चाहते हैं, तो यूट्यूब उसमें काफ़ी मदद करते हैं। और जब आपके पास ये हुनर है तो दुनिया तक पहुँचाए, क्योंकि अगर ज्ञान को आप बांटेंगे नहीं तो वो सड़ने लगेगा। ज्ञान और पैसा दोनों चीज़ क्या कहते हैं खाद की तरह होती है, जितना फैलाएंगे उतना उपजाऊ होता जाएगा, अगर एक जगह रख देंगे तो वो सड़ने लगता है। ये बात मेरी नहीं है, ये हमारे देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रीज टाटा जी के पिताजी की बात है, जागी टाटा जी का ये कथन है कि आप अपना ज्ञान और पैसा जितना फैलाएंगे लोगों के पीछे, उतना ही आपको उपजाऊ और आपकी फसल उतनी अच्छी होगी। चाहे ज्ञान की फसल ज्यादा हो। तो साबिया जी, आप अपना जो YouTube चैनल बनाया, जब आपने पहली बार जब आपने बनाया तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? क्योंकि एक आप महिला हैं और कहते हैं महिलाओं के पास घर के कई काम होते हैं, उसके बाद उसको मैनेज करके आपने कहते हैं YouTube चैनल बनाया, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था कुछ इस बारे में बताएं, क्योंकि आपके इस जवाब से देश की काफी महिलाएं जो ये सोच रही होंगी वो आगे आएंगी और अपना क्या कहते हैं काम करेंगी, और वो भी आपकी तरह आपको देख के प्रेरित होंगी, और वो भी कुछ ना कुछ डिजिटल करने की सोचेंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की यही खासियत है कि हम घर बैठे ही कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें अर्निंग सकते। तो थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या कहते हैं आपने जब YouTube चैनल बनाया तो आपके घर का रिएक्शन क्या था, घर वालों का रिएक्शन? जी सर, घर वालों का रिएक्शन तो ऐसा नहीं था, लेकिन बस ये उन लोगों को लग रहा था कि चलो ठीक है सर, घर वाले तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, हमारे बहुत अच्छे हैं लोगों से, घर वाले काफ़ी सपोर्ट करते हैं सर। तो बस मैंने यही बोला कि अपन यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, तो साबिया के किचन के नाम से, तो सब लोग खुश हुए सर, सबने मेरी सपोर्ट करी। हम जब चैनल के लिए वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी घर वाले सपोर्ट करते हैं मेरी। एडिटिंग में काफ़ी टाइम लगता है, उसके लिए भी टाइम देती है सर, अपने घर के काम सारे काम कर लेते हैं, सारे काम करके जब फ्री होती है तो फिर उस टाइम ही सारे काम करती है सर। तो घर वालों को तो अल्लाह का फुल सपोर्ट है मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं है सर, और बहुत अच्छा, इसकी वजह से ही तो सर मैं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर पाती। हस्बैंड से पूछा, हस्बैंड ने भी हाँ राज़ी हो गए कि ठीक है कर लो, हमारे पिता ने उनसे पूछा नहीं, सारे लोग राज़ी हो गए, तो फिर मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ी। फिर लैपटॉप नहीं था सर मेरे पास, फिर लैपटॉप मैंने लिया सर, धीरे धीरे कर मैंने उसकी तैयारी करी सर, तो अल्लाह का शुक्र सब लोग खुश हैं, सब लोग अच्छे हैं, बस और वो लोग तो मोटिवेट करती हैं कि नहीं अब ऐसा कर लो, अब ऐसा कर लो, तो इस तरह से सर। और सर मतलब अपन चाहें तो सब कर सकते हैं, बस यही कि करने की कोशिश नहीं कर पाते।
ये जी सारी जी, बातें हैं सर। ये सही बात है कि हम लोग वो सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं। हाँ, जो एक्शन ले लेता है वो कर गुजरता है, तो आपने एक्शन लिया और आप कर के दिखा दी, और धीरे धीरे जी आपका सर। चैनल ग्रो कर रहा है। मैं देख रहा हूँ डे बाय डे उस पे कहते व्यूवर्स बढ़ते जा रहे हैं और सब्सक्राइबर जी बढ़ते जा सर। रहे हैं, और नई नई रेसिपीज आप डाल रही है। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को कहते हैं नई नई रेसिपी सीखने को मिलती है, नए नए टिप्स मिल जाते हैं, किचन टिप्स, जिसकी वजह से लोग क्या कहते हैं अपने घर में भी उसको यूज करते हैं, तो उनको भी मार्गदर्शन। तो जी सर। साविया जी, आपके घर वाले आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि घर वाले को सपोर्ट मिलता है तो महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं आसानी से। ये तो जी सर। बात हो गई घर वालों की। अब आप जो YouTube है, जैसे आपका खाने बनाने का है, उसमें आप दिखाती हैं खाना बनाने के, तो उसकी तैयारी में भी क्या कहते हैं आपको सामान लाना होता है और क्या कहते हैं कई चीजों की प्रिपरेशन करनी होती है, तो उस सबके लिए आप क्या करती हैं? कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि अगर वो अपना YouTube चैनल बनाए तो उसके लिए किन किन चीजों का ध्यान रखें, तो उसके बारे में थोड़ा सा जी बताएं सर। हमारे दर्शकों को। सर यूट्यूब चैनल पे जब मैं अपनी कुकिंग चैनल पे जब खाने बनाने की तैयारी करती हूँ, तो सारी इंग्रेडिएंट्स के सारे मसाले इकट्ठा करती हूँ, जो भी डिश बनाना है, ये सब्जी है या नॉन वेज है, तो वो सारी चीज़ें मंगवा के पहले से रखती हूँ। कुछ मसाले जो सारी चीज़ें घर में अवेलेबल रहते हैं, बाकी अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो वो मंगवा के रखती हैं सर। उसके अलावा मैंने कुछ मतलब बर्तन वगैरह भी खरीदे हैं इस तरह के, जो खूबसूरत मतलब जो प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जो होना चाहिए, वो जी खरीदे हैं सर मैंने। और है ना, रिंग लाइट भी होती है मैंने सर, और ट्राईपॉड भी लिया है सर मैंने। तो ये सारी चीज़ों से मतलब मदद हो जाती है सर एक वीडियो बनाने में। और मेरे पास स्पीकर वो सही नहीं था, फिर मैंने वो भी लिया सर, बायो का स्पीकर। तो ये माइक सारी लिया। चीज़ें। जी जी सर, सॉरी, माइक लिया सर मैंने, वो आवाज़ की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बाकी सारी चीज़ें पूरी प्रिपरेशन पहले से करना पड़ती है कि आज ये बनाना है सर, उसकी पूरी तैयारी पहले से करते हैं। पूरी तैयारी करने के बाद फिर उसको स्टार्ट करके वीडियो बनाई जाती है। वीडियो बनाकर सर उसको बाद में एडिटिंग करते हैं, कुछ गलती हो गई तो बीच में से कट करना पड़ता है सर। इस हाँ तरह से पूरी तैयारी करते हैं सर। हाँ, जी सर। जाहिर सी बात है कि कहते हैं आप जो छौंका लगाया आपने और उसके बाद पकने में, मसाला भुनने में समय लगता है, तो सब चीजों को लगातार वीडियो चलाएंगे तो कब से 1-1.5 घंटे का बन जाएगा, आधा घंटे का सब्जी बनने में जी 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 1-1.5 घंटे लगता जी। है। उनको एडिट करना क्या इम्पोर्टेंट चीज है रखनी, क्या चीज डिलीट करनी है, तो ये सारी चीजें एडिटिंग का पार्ट होता है। उसके साथ फिर लोगों के साथ कहते हैं कनेक्ट करने के लिए भी कुछ चीजें डालनी होती है, तो ये सारी जी चीजें सर। करनी पड़ती है। तो हमारे दर्शक भी इस चीज को ध्यान रखेंगे, अगर वो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो उनको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले जब हम किसी खाना बनाने का या कोई बेकरी का प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उस चीज की पहले ही प्रिपरेशन करें, तभी ये क्या है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। वरना आप एक एक चीज उठाएंगे, खोजेंगी, तो आप पहले ही आप सारी चीजें जब इकट्ठा करके रख लेंगे, सोच के रख लेंगे कौन से मसाले पड़ने हैं, कौन सा कहते हैं उसमें कहते हैं इंग्रेडिएंट्स पड़ने हैं, मेन चीज क्या क्या है, और डेकोरेशन के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल करें ताकि लोग अट्रैक्ट हो, उसकी प्लेटिंग सही से करें। इस बहुत अच्छी चीजें आपने बताई ताकि हमारे दर्शक भी जान सकेंगे कि क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल बनाने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन। जी सर। तो साविया जी, क्या कहते हैं आप अपने जीवन में आदर्श किसे मानती हैं, किसको आप अपना जीवन में आदर्श मानती हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई एक आदर्श होता है। जी सर। सर मैं तो अपनी मम्मी को ही अपना आदर्श मानती हूँ, क्योंकि उनकी बताई हुई रास्ते पर ही मैं चलती हूँ, और वो उन्होंने जो मुझे सिखाया है बचपन से, उस उन्हीं बातों को फॉलो करती हूँ। मेरी मम्मी हमेशा मुझे हर चीज़ अच्छी तरह से समझाती हूँ कि कभी भी इंसान को जिंदगी में मतलब हारना नहीं चाहिए सर। अपन एक बार हार गए तो बहुत सारी जिंदगी में ऐसी परेशानी आती है, मेरी जिंदगी में आई, ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी में नहीं आई सर, बहुत सी कभी कभी ऐसी परेशानी आई जिससे इंसान पूरी तरह टूट जाता है कि अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सहारा दिया, उनकी की मार्गदर्शन की वजह से मैंने हिम्मत ली, और उसकी वजह से आज मैं फिर से दोबारा खड़ी हुई। और हमेशा जब जब मैं हारती हूँ तो सिर्फ मेरी मम्मी की सपोर्ट की वजह से ही मैं फिर से हिम्मत कभी जुटा पाती हूँ, और फिर से मैं मतलब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती हूँ। तो सर मेरे भाई हैं, वो भी मेरे काफ़ी मतलब मैं उनको अपना वो समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में जो काम शुरू करे सर,
बहुत छोटे से काम शुरू करे, जो मतलब दूसरे की दुकानों पे जाके काम करना शुरू करा उन्होंने। और लेकिन अल्लाह का शुक्र आज धीरे 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 खुद की मेहनत से, अपनी खुद की मेहनत से, किसी को उनको कोई सहारा नहीं हुआ, खुद अपनी मेहनत की बलबूते पर आज उनका अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा बिजनेस है। काफी बहुत उन्होंने अपने सिर्फ अपनी मेहनत से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करा और धीरे धीरे कर आज कामयाबी की शिखर पर पहुंच चुके हैं वो। बहुत अच्छा लगता है जब अपन देखो कि अपने भाई को नहीं उन्होंने इतनी मेहनत से करके कराए, तो फिर हम ये सोचते हैं कि सर हम भी कर सकते हैं। वो पता लगे कि हार जाती है लेकिन फिर कोशिश करके फिर खड़े होती है, फिर कोशिश करती है सर कि कभी ना कभी तो जीतेंगे, हमेशा हारते हैं तो कभी ना कभी तो जीतेंगे सर। तो इसलिए बस कोशिश करते रहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल तो सही आगे बात बढ़ते कही रहते आपने, हैं। क्योंकि लक्ष्य के पथ पे चल देना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर हम सोचते ही रह जाएंगे तो उसी जगह पे रहेंगे, और अगर हम लक्ष्य पे चल देते हैं, धीरे चलें तेज चलें, ये क्योंकि जिंदगी के हर का मुकाम अलग अलग होता है, हर के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर जो चलता है, आगे बढ़ता है अपने लक्ष्य की ओर, वही लक्ष्य प्राप्त करता है। ये माने नहीं रखता है कि लक्ष्य आपको कितने दिन में प्राप्त हुआ, ये माने रखता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी जल्दी एक्टिव होते हैं, कितनी जल्दी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि कहते हैं आप जो भी आज अपने को मानती है कि अपनी माता जी की वजह से आज आप इस पोजीशन पे हैं, और आपके माता जी का सपोर्ट और आदर्श उनको मानते हुए चलती आई हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं आपके जीवन में सदैव कोई भी परेशानी है तो सदैव आपको मार्गदर्शन देती है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साबिया जी मेरे कहते हैं इस चैनल पे आने पे के लिए। लेकिन जाने से पहले आपसे एक टिप लेना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों को बताइए, कोई ऐसी राय बताइए जो कि कहते हैं हमारे दर्शक उस बात को ध्यान रखें और जीवन में उस चीज को अमल करें। ऐसा कोई संदेश दीजिए जिससे क्या कहते हैं हमारे दर्शक आगे इस चीज को अपने जीवन में उतारें और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। जी सर, यही है कि अपनी जिंदगी में सर बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छे बुरे सब तरह के आते हैं सर, लेकिन इंसान को अपनी उम्मीद से मतलब कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और नामुमकिन कुछ भी नहीं है सर, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, बस चाहने के ऊपर है सारी चीजें। अगर अपन एक बार किसी चीज के लिए सोच लें कि नहीं हमें ये करना ही है, करके ही रहना है सर, तो वो हम कर दिखा सकते हैं। हर काम हम कर सकते हैं सर, कोई भी काम इस दुनिया में नहीं है जो हम नहीं कर सकते। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं, बस हमारी खुद की कोशिश होनी चाहिए कि वो काम हम कर लें अपनी हिम्मत से और कोशिश से, और अपनी हिम्मत ना हारें कभी अपनी जिंदगी में, अपनी हिम्मत ना हारें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते चले। हार जाए फिर भी हार ना माने, फिर से उठे, फिर से करें, क्योंकि कभी ना कभी तो मतलब होते होते सही होगा ही। बस अपनी कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, हर काम मुमकिन है, बस अपने करने के ऊपर है। अपन करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है, और अगर अपन नहीं करना चाहें सर तो कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मतलब मैं आपके सामने बेटी भी नहीं होती अगर मैं नहीं करना चाहती। अगर मैंने करने की कोशिश करी तो मैं आज आपके सामने बेटी हूँ सर, नहीं तो मेरी हिम्मत भी सर, मैंने कभी ऐसा मतलब इंटरव्यू दिया नहीं। जैसे मुझे थोड़ी मतलब वो हो रहा था, घबराहट सी हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र ठीक है, अब कंफर्टेबल है। लेकिन हिम्मत करी तो कर लिया सर, कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है मेरे दरके पर। जी जी जी, सही बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कहते हैं दृढ़ निश्चय करने वालों का कोई रोक नहीं सकता। बहुत सही बात बताई आपने कि एक बार मन में सोच लिया, जो सोच लिया तो वो कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्या कहते हैं अगर आपने सोचा है तो आप उसको कर भी सकते हैं, क्योंकि जो चीज सोची जा सकती है उसको किया भी जा सकता है। तो साबिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आई और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बात बताई आपने, और अपने जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में हम लोग से को बताया, जिसके बारे में हमारे दर्शक जान पाए कि कहते हैं कोई भी महिला आगे आज बढ़ सकती है, किसी भी क्षेत्र में आगे निकल सकती है। तो आप अगर गृहिणी हैं तो ये ना सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, घर में भी ऐसे बहुत से काम हैं जो आप कर सकती हैं। तो इसके लिए कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद साबिया जी कि आपने लोगों का मार्गदर्शन किया, और आपकी इस जोश से और इस प्रेरणा से कई लोग जुड़ेंगे और वो भी अपने जीवन में कुछ नया करेंगे। नमस्कार जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर कि आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बुलाया, मुझे इतनी बोल दी सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर।
नमस्कार साबिया जी। हम्म, आप इसी तरह, मेरी दुआ है, मेरी आपके भविष्य के लिए यही दुआ है कि आप इसी तरह लगातार मेहनत करते जाएं और ग्रो करते जाएं और आपके बहुत सारे दर्शक हो जाएं जो आपको आपके नाम से पहचाने, आपके चैनल से पहचाने। कहीं भी अगर आपको देखें तो तुरंत पहचान जाए कि इस तो साबिया जिनका यूट्यूब चैनल है। तो जी यही सर। दुआ है मेरी ऊपर वाले से कि आपको ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त हो। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, ये थी साबिया खान। इनका एक YouTube चैनल है जिसपे ये कुकिंग के बारे में बताती हैं, कैसे कुकिंग की जाती है, कैसे खाना बनाया जाता है, नए नए व्यंजन बना के आप लोगों को दिखाती है, नई नई रेसिपीज देती हैं। और ये मेरी स्टूडेंट हैं और कहते हैं भोपाल के पास कोई 200 किलोमीटर दूर गांव है इनका, वहाँ पर रहती हैं। और कहते हैं इस उम्र में ये कहते हैं यूट्यूब चैनल बना के घर के काम और घर वालों की राय के साथ चलते हुए आज अब इतना बड़ा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट कर लिया है, यूट्यूब चैनल है। और गाँव का भी सामने नेम है। डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल दुनिया की यही सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों कि आप कहीं भी रहिए, कहीं से भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, अपना प्रोडक्ट एक दूसरे को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं और अपना प्रोडक्ट बेच भी सकते हैं दोस्तों। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है उस पर जाइए और मुझसे जुड़िए। मैं लाइव क्लासेस देता हूँ हर महीने, कहते हैं महीने में 4 क्लासेस देता हूँ। और कहते हैं हर संडे कहते हैं दिन के 12 बजे मैं लाइव क्लासेस देता हूँ, जिसमें कहते हैं मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के क्या पहलू होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें मैं आप लोगों को वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा दोस्तों, और सोशल मीडिया की भी डिटेल्स बताऊंगा, और सोशल मीडिया पे एड कैसे करते, सारी चीज़ों की डिटेल नॉलेज मैं डिजिटल मार्केटिंग में सिखाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो मात्र 499 रुपये प्रति महीना, यानी कि एक क्लास की कीमत 125 रुपये मात्र पड़ती है। और महीने में 4 क्लासेस क्या कहते हैं मैं देता हूँ, और साथ में 4 क्लासेस फ्री देता हूँ। तो आप लोग क्या कहते हैं आइए और कहते हैं उससे डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, क्योंकि धीरे धीरे प्राइस बढ़ते जाते हैं। तो देर ना करिए, जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है और डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। तो डिजिटल मार्केटिंग से कई लोग अपनी दुनिया बदल रहे हैं, तो आप पीछे क्यों? आप भी जुड़िए और डिजिटल मार्केटिंग सीखिए और बेहतर करिए और घर बैठे अपनी अर्निंग स्टार्ट करिए। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंसान के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मित्र राकेश इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो एक नए शख्स के साथ। थैंक यू।